बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी कहते हैं वन को। वन के कितने क्यूब रूट्स हैं हमारे पास? 3 है। डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक्स हमारे पास क्यूब रूट है किसका? यूनिटी का, 1 का। एक्स इज इक्वल टू 1 की पावर, क्यूब रूट है 1/3। दोनों तरफ क्यूब लेंगे ताकि पावर कैंसिल हो जाए 3 की। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, एक्स की पावर 3, 1 की पावर 1/3 इंटू 3। 3 से 3 पावर कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। प्लस का 1 है, राइट साइड हमने 0 करनी होती है। एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब है, 1 की पावर भी हम 3 ले गए, 1 की पावर 3 भी 1 होता है। ये फार्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फार्मूला लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब a हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है। वैल्यू पुट कर लेते हैं। x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 x प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर जो कि बाद में 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों ही प्रोडक्ट को 0 के अलग इक्वल रख लेंगे। x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू प्लस 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक आंसर आ गया विच इज 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होती हम उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसको सॉल्व करते हैं और उसके रूट्स निकालते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट और इक्वल के राइट साइड पे 0। ए ले लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 1, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 और सी भी हमारे पास 1। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक पहले फार्मूला लिख लेते हैं एक दफा। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2a। वैल्यू पुट कर लेते हैं हमारे पास। x इज इक्वल टू माइनस बी 1 है प्लस माइनस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4, a भी 1 है और c भी हमारे पास 1 है डिवाइड बाय 2a। a की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 मल्टीप्लाई 1 अगेन 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। अब दो आंसर है, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू माइनस 1 स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तीनों आंसर हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन इन दो रूट्स को एक नाम दिया हुआ है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। इस रूट को हम ओमेगा का नाम देंगे। हम यहां लिख लेते हैं ओमेगा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड माइनस वाली वैल्यू को ओमेगा स्क्वायर का नाम दे देंगे। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास तीनों रूट्स निकल आ गए, एक 1, एक हमारे पास ओमेगा और थर्ड हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। हम लिख लेंगे सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, पहला हमारे पास 1 है, ये हमने लिखा निकाला है।
1, दूसरा ओमेगा और थर्ड ओमेगा स्क्वायर, थर्ड हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें एक चीज हमने देखनी है दोबारा कि जो हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा हो या ओमेगा स्क्वायर, अगर हम उसको देखें यहां लिखा हुआ है -1 प्लस, हम इसको प्लस में भी लिख सकते हैं। अगर हम प्लस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा +√3 और बाहर आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ये ध्यान में रखना है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव लिखना है तो ठीक है, इस तरह रहने दें। अगर इस वैल्यू को पॉजिटिव करना है तो इसके बाहर हम आयोटा लगा देंगे। इसी तरह हम आयोटा स्क्वायर को भी चेंज कर सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट +3, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर चलेगा डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि आयोटा जो हमारे पास है वो 9th क्लास में स्क्वायर रूट -1 के इक्वल है, स्क्वायर रूट -1। तो अगर आप स्क्वायर रूट को प्लस करना चाहते हैं तो आयोटा को बाहर लिख देंगे, अगर इसको माइनस रहने देते हैं तो फिर आयोटा हम इसके साथ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट अब हमने बताना है कि इनमें से जो 3 हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आए उनमें से रियल कौन से हैं और कॉम्प्लेक्स कौन सा आयोटा वाले। तो पहले देख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कितने हमारे पास 3। पहला 1 हमें पता है रियल है क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। अब 2 बच गए, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों के साथ हमारे पास आयोटा है। तो यानी कि ये 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स हैं, यानी ये दोनों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स हो गए और 1 हमारे पास रियल है। तो एमसीक्यूज आ जाए तो हम बता सकते हैं कि टोटल 3 है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इनमें 1 रियल है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ स्क्वायर ऑफ द अदर। हमने प्रूव करना है कि बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पिछले लेक्चर में देखा हमने 2 है, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। पहली प्रॉपर्टी प्रूव करने के एक का स्क्वायर यानी ओमेगा का स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बन जाए, या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है अगेन हमारे पास ओमेगा बन जाए। तो हमारे पास प्रूव करते हैं द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, फर्स्ट वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2। तो हम पहला देखते हैं इसका स्क्वायर लें तो ये दूसरी बन जाए, और इसी तरह जब हम दूसरी का स्क्वायर लेंगे तो फर्स्ट वाली बन जानी चाहिए। यही हमने प्रूव करना है। हम प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड बना देंगे। लेफ्ट हैंड साइड -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। ऊपर फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर, और हमारे पास इस वक्त a क्या है -1 a कंसीडर कर लेंगे और स्क्वायर रूट -3 को हम b कंसीडर कर लेंगे। इसको हम a कंसीडर कर लेंगे और इसको हम b कंसीडर कर लेंगे, और फार्मूला पुट करते हैं a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 2ab a -1 और स्क्वायर रूट -3, और नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट -1 का स्क्वायर +1 प्लस स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी -3 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। 1 प्लस माइनस -1 -3 -2 स्क्वायर रूट -3 एंड डिवाइडेड बाय 4। 1 -3 हमारे पास हो जाएगा -2 इंटू स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4 अब हमारे पास क्या बच गया? इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, ऊपर वाली वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। इसे कैंसिल कर दे 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज राइट हैंड साइड। और यही हमने प्रूव करना था कि स्क्वायर लें तो आंसर है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पहली प्रॉपर्टी का पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया
क्या -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर लिया, ये वैल्यू बन गई। इसी का दूसरा पार्ट, अब सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और उसको हम फर्स्ट वैल्यू बना देंगे। दोबारा अब सॉल्व करते हैं, प्रूफ शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर। अगेन ये फार्मूला बन जाएगा। अब ये बनेगा a माइनस बी। ए हमारे पास ये -1 a है और स्क्वायर रूट -3 हमारे पास b बन जाएगा। ये हमारे पास a बन गया और ये हमारे पास b, ये बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर। फार्मूला एक्सपेंड करते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर -2ab a -1 और b हमारे पास स्क्वायर रूट -3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर +1, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी -3 और ये माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट -3 और डिवाइडेड बाय 4 1 प्लस माइनस माइनस का 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। 1 में से 3 चले गए, माइनस का 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 4। ऊपर वाली वैल्यू में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4। इस 2 से 4 को कैंसिल करते हैं, 2 1 और 2 2 हो जाएगा हमारे पास, तो वैल्यू बच गई ऊपर -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 विच इज राइट हैंड साइड। और इसी को हमने प्रूव करना था, यही चीज हमने प्रूव करनी थी कि इसका स्क्वायर है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर ली है। सेकेंड प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, कि प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवाए तीनों रूट्स को आपस में, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए 1। हमने प्रूव करना है कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव करना है। इसी से हम फार्मूला भी बनाएंगे, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 डॉट ओमेगा, ओमेगा हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 1, जिससे मल्टीप्लाई होगा 1 खत्म हो जाएगा। ये फार्मूला बनता, अगर हम देखें, अगर हम इसको a कंसीडर कर ले, a ये भी हमारे पास a है, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ये फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और नीचे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1 माइनस स्क्वायर स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बच जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 4। 1 माइनस माइनस प्लस -3 मल्टीप्लाई माइनस से प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 4, और 1 + 3 4/4, और ये कट के हमारे पास क्या बन जाएगा 1, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड, यही हमारे पास राइट हैंड साइड। तो हमने प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि तीनों जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो तो क्या बन जाएगा हमारे पास 1। इसी से हम एक फार्मूला भी बनाएंगे, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर को, तो ओमेगा की पावर 3 बन जाएगी। तो इसी से हम एक और फार्मूला भी यहां लिख लेंगे कि इसी फार्मूला से प्रूव किया ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। या हम इधर बॉक्स बना के इधर लिख लेते हैं कि एक फार्मूला हमने इधर से ड्राइव किया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसी से नेक्स्ट एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए ओमेगा स्क्वायर से सेम बेस है, पावर ऐड हो जाएगी 2 + 1 3, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव भी हमने कर दिया। सी प्रॉपर्टी थर्ड, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0।
जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो 1 आया, अब हमने इनका सम करना है और वो 0 आंसर आए। प्रूव करना है हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल से ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस डायरेक्ट लिख देंगे -1 और प्लस 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 स्क्वायर रूट -3 अगेन प्लस माइनस -1 प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 3। अब प्लस स्क्वायर रूट 3 इससे माइनस से कैंसिल। अब हमारे पास वैल्यू बच गई प्लस का 2 -1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 2 - 2 0 ओवर 2 0 और यही हमारे पास राइट हैंड साइड आ गए और यही हमने प्रूव कर। अब इसी से हम काफी सारे फार्मूलाज ड्राइव कर सकते हैं। जिस तरह हमने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, अगर हमें 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस वहां माइनस हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक। इसी तरह अगर हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए तो हम लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का ओमेगा। और अगर हमें 1 चाहिए, हमें सिर्फ 1 चाहिए, इन दोनों को उधर ले जाएंगे या अकेला 1 आप उधर ले जाए। अगर हमें 1 चाहिए देखिए तो ये प्लस ओमेगा स्क्वायर वहां जाके माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस। इससे हम मल्टीपल कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। अगर हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए प्लस का तो 1 को वहां ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये +1 इक्वल का उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास माइनस का 1। ये काफी सारे हमारे पास मल्टीपल बन चुके हैं। ये बेसिक फार्मूला है, इसको याद कर ले। इसी से जो वैल्यू हमें चाहिए होगी इक्वल के दूसरी तरफ लेके उसे हम निकाल लेंगे। लास्ट प्रॉपर्टी, प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। कॉम्प्लेक्स कितनी है हमारे पास 2, हमने बताया कि 2 है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो किस तरह प्रूव करेंगे, वेरी सिंपल। इससे पहले हम प्रूव कर चुके हैं कि 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1। ये पहले प्रूव कर चुके हैं 1 जिससे मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा, ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे हम दोनों प्रॉपर्टी प्रूव कर लेंगे। अगर हमें ओमेगा चाहिए तो ये 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर एक प्रूव कर लिया कि ओमेगा रेसिप्रोकल है किसके ओमेगा स्क्वायर के। इसी तरह अगर मैं ओमेगा स्क्वायर हम लिखे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो दोनों हमने प्रूव कर दिया कि जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है।